संक्षिप्त में बात को रखने की कोशिश करूंगा और भी व्यस्त कार्यक्रम है। आज 75वां वन महोत्सव है, मतलब लंबे समय से हम ये वन महोत्सव मना रहे हैं। पहले तो वन का तो महोत्सव का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था, लेकिन वर्तमान में इस उत्सव का, इस दिन का बहुत ही मायने है। और वन महोत्सव से ज्यादा मुझे लगता है ये कारगर होगा कि मानव महोत्सव होना चाहिए था ये, क्योंकि जो आज वनों को संरक्षित करने का, जीव जंतुओं को संरक्षित करने का, प्राकृतिक व्यवस्था को संतुलन बनाए रखने का, और मानव जीवन से जुड़ा हुआ और प्रकृति के साथ मानव का जुड़ाव, जीवन शैली से जुड़ाव, कहा जाए कि ये पर्यावरण और जीवन एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मुझे लगता है प्राकृतिक सृजन जिस समय हुआ है, उसी के आसपास जीव जंतुओं का भी जन्म हुआ, चाहे वो किसी भी तरीके के। आज हम जरूर मानव जीवन के रूप में अपने आप को देखते हैं। हम लोग अब वन प्राणियों से अलग अपना एक जीवन शैली लेकर चल रहे हैं, और जिस जीवन शैली को हम मानव लेके चल रहे हैं, उस जीवन शैली में हमेशा हम दो तरीके के जीवन शैली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक विकासशील रास्ते को हम लोगों ने अपनाया है, साथ साथ में कुछ हम लोगों ने विनाशशील रास्ते को भी अपना रखा है। उसी की चिंता आज के वर्तमान समय में जंगलों को हम खत्म करते जा रहे हैं और कंक्रीटों का जंगल खड़ा कर रहे हैं। जहां कभी नाना प्रकार के पेड़ पौधे हुआ करते थे, उन जगहों पर आजकल हम लोगों ने लोहे, मिट्टी, छड़, पत्थर, ईटा, सीमेंट का जंगल बना दिया। और पर्यावरण हमेशा ये दस्तक देता है कि अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो इसकी भी भरपाई आप ही को करनी है। और वो भरपाई आप कैसे करना चाहते हैं, इसका रास्ता आप तय करें। जिस जगह से आपने पेड़ पौधे, जंगल उजाड़ दिए और उस जगह पर आपने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया, तो बदले में आपने उतना जो पेड़ पौधे काटे उसने लगाए कि नहीं लगाए,
ये पर्यावरण हमेशा आजाद करता है और यही वजह होता है कि पर्यावरण असंतुलन की वजह से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा तो कहीं अलग अलग तरीके की बीमारियां और प्रकोपें आती हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक व्यवस्था को कितना कम से कम उसका हस्तक्षेप करें, उसका नुकसान करें। हम रांची शहर को ही देखें और आज जिस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले 15-20 सालों के बाद अगर इसी जगह को हम देखेंगे तो ये इस तरीके का जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पर नए नए तरह की बिल्डिंगें बन चुकी होंगी या रिहायशी इलाके के रूप में ये डेवलप हो रहा होगा या अलग अलग तरीके से मिला जुला यहाँ आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इसीलिए हम झारखंड के लोगों के लिए तो ये वन महोत्सव या प्राकृतिक सदियों से हमेशा एक मायने रखना है। जल जंगल जमीन हम लोगों का जीने का एक जरिया रहा है। सदियों से ये व्यवस्था चली आई है। आज जैसे जैसे शहरीकरण या शहर बढ़ रहा है, शहर में लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो आज जो हमारे रहने की पुरानी और पीढ़ी दर पीढ़ी शैली है वो भी उसमें भी बदलाव देखने को मिला। ये अब हमें तय करना है कि हम आने वाला समय में कैसे जीवन शैली के साथ इस धरती में रहें, इन जगहों पर रहें। अभी अभी मैं पीसीसीएफ साहब से बात कर रहा था। अभी 3-4 दिन पहले मैंने किसी अखबार में या किसी पत्रकार मैगजीन में या किसी सोशल मीडिया के साइट पे मैंने देखा था एक बहुत ही, मुझे अचानक अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसको बहुत जरूर लूंगा क्योंकि आज वन महोत्सव में भी मुझे आने का मौका मिला है, इसीलिए मैं उस बात को जिक्र कर रहा हूं कि उस खबर का हेडलाइन ही बड़ा विचित्र था जो मुझे उस खबर को पढ़ने का मौका मिला। और उस खबर का हेडलाइन था कि पेड़ों ने गांव से दोस्ती कर ली या गांव ने पेड़ों से दोस्ती कर ली, ऐसे ही कुछ है। जैसे हम लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं वैसे वहां पर उस गांव की रहन सहन रही है कि वो अपने इर्द पेड़ पौधों को सबसे अधिक महत्व देते हैं। कोई भी घर वहां बनता है तो सबसे पहले वो घर बनने से पहले पेड़ लगता है, उसके बाद घर बनता है। और आज इस गांव में हर एक घर के सामने एक नीम का पेड़ आपको जरूर है।
तो कहीं ना कहीं आज के दिन में हर व्यक्ति को इस बात के विषय में सोचना और चिंतन करने की आवश्यकता है। हम लोग पहले आमतौर पर सभाओं में ऐसे कार्यक्रम होते थे, तो हमारे पदाधिकारी या विभाग अतिथि मुख्य अतिथि पदाधिकारियों को सम्मानित करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए फूल के गुलदस्ते का उपयोग करते थे। मुझे याद है पहली बार मैंने एक बात कही थी और वो भी कहाँ कही थी वो भी मुझे याद है। यही बगल में जो हम लोग का रिंग रोड है, इस रिंग रोड का पहला फेज का उद्घाटन होना था यहाँ पर टाटा हाईवे के बीच में रामपुर के पास, और उसी में अतिथि के रूप में आने का मुझे मौका मिला था। और उसी समय ये बुके गुलदस्ता का प्रचलन पहले से चला आ रहा है, तो हमें भी बुके मिल गया। भारी रकम, मुझे लगता है 500-1000 रुपए का गुलदस्ता होगा। तो हमने उसी समय मन से कहा था कि आप बुके और गुलदस्ता के प्रचलन को खत्म करें, हर एक अतिथि मुख्य अतिथि को एक वृक्ष उसको स्वागत के रूप में देने का काम करें। और आज आप देखे होंगे कि हमारे ये जो जंगल विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, यहां पर भी एक परिपाटी रही कि गुलदस्ता देने का। लेकिन मुझे लगता है ये बात बोले हुए, ये उद्घाटन हुए, मुझे लग रहा है कि 7-8 साल हो गया इस रोड का। 7-8 साल से ऊपर होने जा रहा है ये बात को बोले हुए मुझे कि आप लोग गुलदस्ता किसी अतिथि मुख्य अतिथि को ना दे, बल्कि उनको एक वृक्ष देकर स्वागत करें। हो सकता है कि वो व्यक्ति ना लगाए, हो सकता है कि उसके साथ चलने वाले लोग अपने घर पे लगा लें। और ये बोलते बोलते आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। लगभग हम लोग सभी सभाओं में, सभी कार्यक्रमों में आज ये बुके की प्रथा को हटाकर हम लोगों ने वृक्ष लेना और देना प्रारंभ कर दिया। आज मुझे जो वृक्ष मिला है वो भी कहीं ना कहीं लगेगा। हमारे कैंपस में ही बहुत जगह है, तो हम कहीं लगा लेते हैं। कहीं फूल को छूटता है तो कहीं ना कहीं अगर इस पेड़ को कहीं किसी झाड़ी के किनारे छोड़ भी दे तो पता चलेगा ये पेड़ अपने आप कुछ दिनों के बाद अपना जड़ पकड़कर आपके सामने आपके लिए, आपके सेहत की चिंता करने के लिए खड़ा रहेगा। इसलिए एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है। अभी मुझे पता है 11 साल पहले हम ये बात बोले, 11 साल बाद आज ये परिवर्तन देखने को मिला। आज के दिन में भी कहीं कहीं भूखे लोग दे देते हैं, मैं वहां भी टोकता हूं। इसलिए हम नहीं कहते कि आप पूरा पेड़ों का जंगल लगा दें, हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए। जितने यहां हम लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ 400-500 लोग एकत्रित हैं, अलग अलग कोने में भी 400-500 लोग मिलकर एक पेड़ लगा रहे हैं। ऐसे ही कई जगह लोग मिलते हैं, सब लोग मिलकर लगाए। तो जो हम नुकसान कर रहे हैं, इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं,